नमस्कार। नमस्कार। जय आरसीएम। साथियों, नाम अभिषेक छाबड़ा है और रहने वाला मैं भिलवाड़ा राजस्थान का हूँ। और ये जो अभियान है इसकी शुरुआत मेरे ही परिवार से हुई और आदरणीय टीसी सर जो कि इस अभियान के रचयिता हैं वो मेरे चाचा लगते हैं। और इस सिस्टम के जिन्हें लोग भाग्य चेन छाबड़ा भी बोलते हैं प्यार से, हर आम आदमी को उंगली पकड़कर सफलता के शिखर तक पहुंचाने वाले आदरणीय बीसी सर मेरे पिता हैं। और पहली बार मैं पानीपत आज इस अभियान के सिलसिले में मेरा आना हुआ और बहुत एक्साइटेड था मैं आप लोगों से मिलने के लिए। आज कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं और समय सीमा की थोड़ी सी बंदिश है तो थोड़ा सा मैं आपको कुछ विशेष बातें करने वाला हूँ। और मैं यकीन दिलाने आया हूँ आप लोगों को, यकीन दिलाने आया हूँ कि आप सब कुछ कर सकते हैं। वो पोटेंशियल आपके भीतर है ना? जानना चाहते हैं आप लोग, सीखना चाहते हैं है ना? तो दुनिया के सबसे आसान और महान अभियान में मैं आपका स्वागत करता हूँ। और ये कितना आसान, सबसे आसान भी है और सबसे महान भी है, ये सारी चीज मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। ये अभियान 3 बिंदुओं पर काम करता है। पहला है स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा है स्वावलंबन और तीसरा है महिला सशक्तिकरण। स्वास्थ्य रक्षा पर ये किस प्रकार से काम करता है ये सारी जानकारी आप लोगों को है। कोई नया साथी तो नहीं है ना हमारे बीच में? सभी पुराने हैं तो सभी इन बिंदुओं को बहुत अच्छे से समझते होंगे। पर मैं आज थोड़ा सा और प्रकाश डालना चाहता हूँ। पहले तो हम ये समझें कि आरसीएम है क्या, और आरसीएम को हटा दें। आप लोग जीवन में जिंदा रहने के लिए, कोई भी व्यक्ति इस धरती पर कोई भी व्यक्ति आया है और वो अगर जिंदा है तो जिंदा रहने के लिए क्या क्या चीजें करनी होती है या वो क्या क्या काम करता है। सवेरे उठता है, चाय पीता है, वॉशरूम जाता है, दांत मांजता है, ब्रश करता है, नहाता है और बाल बनाता है, कलर कॉस्मेटिक्स, कपड़े और पूजा अगरबत्ती इबादत, नाश्ता करता है, खाना खाता है, अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखता है, कपड़े धोता है। ये रूटीन काम है ना जी? ये सभी को करने पड़ते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है कि इसमें से कोई काम कि मुझे तो ये नहीं करने पड़ते हैं, मेरे घर में काम नहीं होते ही है ना जी? तो ये जीवन जीने का यही तरीका है सभी का। इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं उनके जीवन जीने का क्या यही तरीका है? तो जीवन जीना कोई व्यापार होता है क्या? नहीं ना। तो आरसीएम भी कोई व्यापार नहीं है, ये बस जीवन जीने का एक नया आसान तरीका है। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो अगर आप सवेरे उठ करके चाय पीते हैं तो आरसीएम में मौजूद है। आप अगर नहाते हैं तो साबुन मौजूद है, शैम्पू मौजूद है, बालों में तेल कंघी करते हैं तो हेयर ऑयल मौजूद है, आप क्रीम पाउडर लगाते हैं, कलर कॉस्मेटिक्स लगाते हैं, नेल पेंट लगाते हैं तो आरसीएम में मौजूद है। आप कपड़े पहनते हैं तो कोट पैंट शर्ट टाई साड़ी सलवार सूट अंडरगारमेंट्स, ये सारी चीजें, जूते मोजे बेल्ट पर्स सब आरसीएम में मौजूद है। खाना खाते हैं तो आटा दाल चावल मौजूद है, नाश्ता करते हैं तो प्रोटीन मौजूद है। अपने सेहत को जो आपने पुराने प्रोडक्ट बाजार से खा करके खराब कर लिया है उसको ठीक करने के लिए न्यूट्रीचार्ज मौजूद है। और इस तरह के कई सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं और ये जीवन जीने का मात्र एक नया तरीका है। और ये जो उत्पाद होते हैं ना, यहाँ इस हॉल में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने पार्ले जी का बिस्कुट नहीं खाया हो? सबने खाया? पार्ले जी के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। पार्ले जी का उदाहरण इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सबने खाया हुआ है तो बात आसानी से समझ में आएगी आपको कि पार्ले जी कंपनी साल में एक महीने में 1 लाख बिस्किट के पैकेट बनाती है। कितने बनाती है? उदाहरण के तौर पर मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ। और बाजार में पार्ले जी के 10 लाख पैकेट बिकते हैं एक महीने में। कितने बिकते हैं? वो 9 लाख पैकेट बाकी के कहां से आते हैं जी? डुप्लीकेट, है ना जी? और वो डुप्लीकेट को खाने से सेहत खराब होती। प्लास्टिक के चावल बन रहे हैं, ये खबर कितने लोगों ने सुनी है? इस सबने सुनी। अच्छा, वेरी गुड। तो ये नकली तेल के घी के कारखाने पकड़े जाते हैं, ये कितने लोगों ने, हर शहर में हर गांव में ये होता है। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि उसने प्लास्टिक का चावल खाया है? एक को भी नहीं लगता है। एक को भी नहीं लगता है कि उसने नकली पार्ले जी खाया है।
पर मैं शर्त लगा के दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे और इन साउंड वाले भैया और इस होटल वाले समेत एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने जिंदगी में कभी न कभी वो नकली पार्ले जी उसके पेट में नहीं गया, वो नकली प्लास्टिक के चावल उसके पेट में नहीं गए हो। घर में, होटल में, रेस्टोरेंट में, बाजार में, शादी में, समारोह में, ट्रैवलिंग में, कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर में जाते ही हैं और उसकी वजह से हमारे को कई गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। हमने सुना ना, एक आदमी जो शराब नहीं पीता, गुटखा नहीं खाता, तंबाकू नहीं खाता, पान, बीड़ी, सिगरेट, कुछ भी व्यसन नहीं जिंदगी में, और कैंसर, किडनी फेलियर जैसी गंभीर बीमारियों से महिलाओं की, बच्चों की मृत्यु हो जाती है। सुना है कि नहीं? है? और ये जो आरसीएम के उत्पाद है ना, ये अच्छा, आप में से कोई अगर पार्ले जी की फैक्ट्री देखना चाहे तो देख सकता है जी कैसे बनते हैं? नहीं देख सकते? और आरसीएम के वर्ड कितने लोग गए हैं आप में से? आरसीएम वर्ड सभी गए? आपने वहां पर फैक्ट्रियां विजिट की? आटा बनते हुए देखा है? मसाले बनते हुए देखे अपनी आंखों से? अच्छा, आप जब देखने गए थे, शुद्धता अशुद्धता की बात तो बाद में है, आपसे कुछ सवाल जवाब किए गए होंगे? रास्ते पे किसी ने रोका? कोई आईडी आपसे मांगी गई? कुछ पूछा गया आपसे? कोई भी नहीं। ये तो पूछा होगा ना कम से कम कि आप आरसीएम अभियान से जुड़े हुए हो या नहीं? ये भी नहीं पूछा। जिसको नकली बनाना ही नहीं है उसको दुनिया में किसके बाप का डर? धरती में कोई भी आए चलता। अब जब मैं अपनी आंखों से ये प्रोडक्ट बनते हुए देख लेता हूँ तो क्या मैं मेरे किसी दोस्त को, रिश्तेदार को, अड़ोसी पड़ोसी जिसका मैं भला सोचता हूँ उसको खाने दूं बाजार के सामान दिया, तू खाता रहे, तेरे को कैंसर होए तो होए, मेरे पे फर्क नहीं पड़ता। मेरी बहन को खाने दूं, मेरे रिश्तेदारों को खाने दूं, मेरे दोस्तों को खाने दूं? नहीं ना। तो मैं जब उन्हें बताता हूँ तो मेरा भाव ये नहीं है कि मैं उन्हें कुछ बेचने जा रहा हूँ या जोड़ने जा रहा हूँ या पटाने जा रहा हूँ। मेरा भाव तो ये है कि मैं उनके पूरे घर परिवार को, पूरे खानदान को किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, कैंसर और हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों से बचाने का काम करता हूँ। तो अगर मैं आरसीएम अभियान के ये प्रोडक्ट किसी के घर तक पहुंचाता हूँ ना, तो मैं जोड़ने का नहीं, दुआएं कमाने का काम करता हूँ। पैसा कमाने के लिए दुनिया में बहुत प्रयोजन है, पर दुआएं कमाने के लिए केवल एकमात्र साधन है, आप आरसीएम के उत्पाद किसी के घर तक पहुंचा दें, बस। कर सकते हैं जी? अच्छा, दूसरी बात आती है स्वावलंबन। स्वावलंबन का मतलब होता है किसी को फाइनेंशियली मजबूत बनाना, किसी को आर्थिक रूप से स्ट्रांग बना देना, उसको मजबूत कर देना। ये होता है स्वावलंबन का असली मतलब, कि वो सेल्फ डिपेंड बन जाए, सेल्फ इंडिपेंडेंट, है ना, किसी और दूसरे पर आश्रित ना रहे पैसे के लिए। बात समझ में आ रही है जी? मेरा एक दोस्त था, आर्थिक रूप से कमजोर था तो उसे कभी कोई जरूरत पड़ी तो मेरे पास आया, सर मुझे 10,000 रुपए की आवश्यकता है, मैंने दे दिए। मैंने कहा कब लौटाएगा? बोले 1 महीने में। 1 महीने बाद वापस आया मेरे पास। मैंने सोचा पैसे लौटाने आया, पर उसने कहा सर एक 10,000 रुपए और चाहिए। मैंने कहा पहले वाले भी नहीं दिए। बोले मैं दोनों एक साथ में दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है, ले जा। फिर दे दिए। तीसरी बार फिर आया महीने भर बाद। मैंने सोचा इस बार दोनों बार के पैसे लौटाएगा, पर इस बार आकर के बोलता है घर में कोई गंभीर रूप से बीमार है, अस्पताल में है, इस बार 50,000 रुपए की आवश्यकता है। तो आप मेरी जगह होते तो क्या करते? मैंने भी नहीं दिए। मैं किसी दोस्त होने के नाते कितनी बार मदद करूंगा? पूरे जीवन भर तो नहीं कर सकता मैं, पर मैंने उस दिन उसे आरसीएम करना सिखाया, और 2.25 साल पहले की ये घटना है। आज वो आरसीएम का टेक्निकल है और 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम है। तो आप जिंदगी में, आपकी चाहे सगी बहन क्यों नहीं हो, आप कितने दिन तक उसकी मदद कर पाएंगे? पर आप उसके हाथ में एक मजबूत चीज दे दें जिससे वो खुद अपने आप को सशक्त नहीं बल्कि अपने माध्यम से इस दुनिया के हजारों लोगों को सक्षम बना सके, वो होता है स्वावलंबन। बात समझ में आ रही है?